अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ राना और हम इस वक्त सक्खर के घंटा घर पे मौजूद हैं। ये सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। इसके अंदर तकरीबन 1.5 लाख के करीब की आबादी का ये कहा जा रहा है, जो आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक है। और यहाँ पर तकरीबन जो है 3 TMCs यानी कि टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी काम कर रहे हैं और साथ ही 26 यूनियन काउंसिल्स हैं जो इस पूरे सक्खर को इस वक्त बल्दियाती तौर पर देख रही हैं। अब आपको ये बताने का मकसद ये था कि सिंध का तीसरा बड़ा शहर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और बात ये है कि जनाब इस वक्त एक जो बहस है बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुकी है, और वो है जनाब सूबों के हवाले से। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद से ये इस बहस जो है अब ज़ोर पकड़ती जा रही है, और तमाम मकतब फ़िक्र के लोग जो है अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा आने का मकसद इसलिए यहाँ पर बना क्योंकि बात थी पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी के वुज़रा जिस तरीके से ये कह रहे हैं कराची के अंदर कि जनाब सिंध हमारी रेड लाइन है, यानी कि जो एक नारा लगाया जाता है मरसू मरसू सिंध न डेसू। तो हमने कहा जहाँ इनके चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो ये कहते हैं जनाब जो अवामी राय होगी उसी के हिसाब से पीपल्स पार्टी जो है, जो अगर आवाम चाहती है कि उसके सूबे सिंध में बनने चाहिए तो फिर बनने चाहिए। तो हमने कहा चलें जनाब आ जाते हैं सिंध के शहरों के अंदर। हम आज सक्खर में मौजूद हैं, जैसे आप मेरे अकब में देख सकते हैं। यहाँ का मशहूर घंटा घर चौक है, यहीं पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लोगों से जानते हैं कि आखिरकार वो कौन सा निज़ाम चाहते हैं, क्या सूबे बनने चाहिए सिंध में या नहीं बनने चाहिए, उन्हीं से जानते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जनाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त सक्खर में मौजूद हैं जो कि पीपल्स पार्टी का ये इलाका है। अगर बात करें सिंध के सीनियर वज़ीर हैं, वज़ीर बल्दियात भी हैं नासिर हुसैन शाह साहब। MNA बात करें मोस्ट सीनियर MNA हैं पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह साहब, वो भी इन्हीं का इलाका है। उवैस शाह की बात करें वो भी सक्खर से हैं। तो बड़े नामी ग्रामी लोग पीपल्स पार्टी से सक्खर शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा आने का भी मकसद यही था, ज़रा उनके बारे में जाने कि उनका शहर किस तरीके से चल रहा है, लोग कितने यहाँ पर मुतमईन हैं अपने बल्दियाती इदारों से, और यहाँ की किस तरह की हालात है वो भी आपको दिखाना। इनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हूँ मैं। सक्खर के रहने वाले? नहीं, मैं बाहर का रहने वाला। कहाँ से आए? शास से सालियापट। कितना दूर है यहाँ से? तकरीबन 50 किलोमीटर। और यहाँ आना जाना होता है? हाँ, कभी कभी। कभी कभी? जी सर। अच्छा, ये मुझे बताएं आपके यहाँ पे बल्दियाती निज़ाम मौजूद है वहाँ आपके इलाके में? हाँ है थोड़ा सा सर, मुझे थोड़ी जल्दी है, जा रहे हैं। अच्छा चले, जाइए 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 जाइए। आप कहाँ से हैं सर? मैं खैरपुर मिरज से। खैरपुर तो पड़ोसी है ना? हाँ, खैरपुर सक्खर तो एक ही लगता है। एक ही लगता है, बिल्कुल जुड़वा शहर जैसे कहा जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताइए, सक्खर यहीं से पढ़े होंगे फिर तो आप, यूनिवर्सिटी वगैरह तो यहीं होगी ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हालात हैं यहाँ सक्खर के अभी? हालात तो पाकिस्तान के जैसे देख रहे हैं कि हर जगह जो है ना हालात ठीक नहीं है। नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं तो है। ये तो छोटा सा शहर है, 1.5-2 लाख की आबादी का शहर सर है। भले 1.5-2 लाख की आबादी है, लेकिन पब्लिक को जो है ना फैसिलिटेट नहीं है ना। एजुकेशन के हवाले से देखें, सिक्योरिटी के हवाले से देखें, काफ़ी इश्यूज हैं। अभी जैसे गढ़ है पीपल्स पार्टी का सारे, भले सर गढ़ है। अरसे से खुर्शीद शाह साहब यहीं से जीतते रहे। बिल्कुल खुर्शीद शाह साहब हैं, हमारे शाह साहब सीनियर नासिर हुसैन शाह साहब हैं, लेकिन जो है ना अमल नहीं हो रहे हैं ना। से कभी मुलाकात हुई है क्या? इन MNA वगैरह आते हैं शहर में घूमते हुए फिरते, कहीं मिले हैं? CM साहब से कभी मुलाकात हुई? 1-2 मरतबा अवैस शाह से मुलाकात हुई है। अवैस शाह से हुई? हाँ, अवैस शाह से हुई है। जैसे घोटकी के हैं अली मोहम्मद महर खान साहब, उससे मुलाकात। सक्खर से, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अवैस शाह साहब से मुलाकात हुई है। वैसे तो यहाँ की तरक्याती निज़ाम कैसा लगा? तरक्याती निज़ाम अभी पहले के निस्बत अभी बेहतर है, काफ़ी बेहतर हो रहा है। इम्प्रूवमेंट काफ़ी आई है, काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। जैसे कि सिटी पॉइंट का आप देखें, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही है। अभी रोड उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। डेवलपमेंट के हवाले से देखें, सक्खर एयरपोर्ट रोड है वो काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है पहले के मुकाबले में। बहुत अच्छा है। निज़ाम हाँ बहुत अच्छा है, बेहतर है। अच्छा एक चीज़ बताएं फिर, इस वक्त जो एक पूरे मुल्क में बात चल रही है जी, पता है कौन सी सर? कि मुल्क में सूबे बनने चाहिए और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए मजीद सूबे होने चाहिए। नहीं, सूबे तो होने नहीं चाहिए। देखें पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने से पहले जो है ना सिंध प्रोविंस हमने बनाया गया था, तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि पहले सिंध प्रोविंस बना था, उसके बाद दूसरे सूबे कायम हुए थे। सही है। तो उसके हवाले से देखा जाए तो सिंध में अगर नए सूबे नहीं बनने चाहिए। आपने जैसे पहले मुझसे कहा कि
हालात ठीक नहीं है हाँ तो मुल्क के हालात, चले सिंध की बात नहीं करते, बाकी मुल्क में तो बनने चाहिए कि नहीं, सूबे बनने के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? नहीं होगी, क्यों? कोई एक वजह बताओ ना आप, नहीं हो सकती। कोई एक वजह कायल तो करो ना मुझे। वजह यही है कि देखें ना, जब अलग सिस्टम होगा, प्रोविडेंस होंगे, जैसे कि किसी को फैसिलिटेट नहीं हो रहा है, तो हर कैसे? आदमी बा मुख्तियार हो जाएगा। कैसे होगा? आपका फंड आपके इलाके में लगेगा, आपका अपने ये मजहबी तो मोहल्ले फंड- में रहने, शहर का रहने वाला आपका फंड सीएम होगा। फंड तो जो ना भले सीएम रहने वाला हो, वैसे जैसे कह रहे हैं रीजन के हवाले से, भाई सक्खर में हाँ। उसको प्रोविंस बना जाए, रीजन के हवाले से प्रोविंस बना रहे हैं वो, तरक्की लेकिन के काम तेजी से होंगे। तरक्की आम के आदमी अभी- को जो इस वक्त बिजली पानी गैस से महरूम है वो आपको मिलने के उम्मीद किधर बढ़ जाएगी। नहीं, आपको नहीं लगता? नहीं लगता। चलो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, कुछ कह रहे हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? सक्खर के? मैं सखर कुरैशी गोट के रहने वाला है। सखर कुरैशी गोट अजीजाबाद इसमें है, अर्बन एरिया में है। अभी ये जो इलाका है ये सक्खर का कौन सा इलाका कहलाता है? ये घंटाघर। घंटाघर कहलाता है। इसके बारे में कुछ इल्म है आपको यहाँ? बस गंदगी लगी पड़ी है हर जगह पे, महंगाई गंदगी? गंदगी भी है, महंगाई भी है। तो यहाँ तो बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, वो सही नहीं काम कर रहा। कहाँ सही काम कर रहा है? बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा। तो आपको लगता है कि ये चेंज होना चाहिए इसके अंदर कुछ? भाई ये करप्शन ने मुल्क को डबो दिया है। ये मुल्क सवाल ही पैदा नहीं होता है इसमें कोई तब्दीली आए। आज तो मुझे ये एक बात बताया ना, तो फिर जो पूरे मुल्क में बातचीत चल रही है इस वक्त सूबों के हवाले से, तो फिर सिंध में सूबे बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए। अब आप कह रहे हैं करप्शन है और ये है, तो यहाँ सूबे पे आप कह रहे हैं। अब पहले एक सूबा नहीं चला के दूसरे सूबे क्या चलाएंगे? administration अच्छी होगी। दूसरे सूबे बनाने से आपके मसाइल ज्यादा बढ़ेंगे, करप्शन ज्यादा बढ़ेगी। सबसे बड़ा मसाला मुल्क का करप्शन है। नो एनी प्रोविंस इन अवर कंट्री। आपको नहीं लगता है कि जब ज़्यादा यहाँ पर खुद मुख्तारी दी जाएगी, लोगों के मसाइल अगर हल होने के सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे एक बात ये बताइए ना, क्या आप ये चाहते हैं कि पहले करप्शन के ऊपर पहले बात- करप्शन उसके बाद फिर बनाए सूबे? सूबे नहीं बनने चाहिए, सूबे नहीं बनने चाहिए? बिल्कुल नहीं बनने उसके चाहिए। ऊपर कोई वो नहीं होगी, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं? कोई कंप्रोमाइज नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। ये है अवामी राय, जो कि इस वक्त हम आपको इसीलिए सक्कर शहर में आए, जहाँ हम लोगों से यही पूछ रहे हैं कि जनाब आप क्या समझते हैं कि बेहतर तरीक़ेकार सिंध का क्या होना चाहिए, उस हवाले से ही बात कर रहे हैं और लोगों से उनकी राय ले रहे हैं। क्योंकि हमारे आने का मकसद यही, हमने जैसे आपको बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं जो अवामी राय होगी उसके मुताबिक काम किया जाएगा। चलिए, आज घंटा का सक्खर का विज़िट है, आपको भी दिखाते हैं, हम भी यहाँ मौजूद हैं, लोगों से भी बात करते हैं। बड़े साहब आ रहे हैं, पहले बड़े साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से फर्स्ट हैं? क्लास, अल्लाह का एहसान। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप यहीं के रहने वाले हैं सक्कर के? मैं वैसे तो सक्खर का हूँ, लेकिन अभी मैं हैदराबाद रहता हूँ। अच्छा, सक्कर को तो जानते तो होंगे? सक्कर को? बिल्कुल जानते हैं, हर चीज़ देखा है। अभी किस तरीके से जो ये आप देख रहे हैं बल्दियाती इदारे किस तरह का काम कर रहे हैं सक्कर में? मैं तो ये सोच रहा हूँ, तो पहले से बिल्कुल पीछे चले गए। पीछे चले गए सक्कर? अब तो यहाँ पे टाउन म्यूनसिपल मौजूद हैं, यहाँ पे आपके टाउन चेयरमैन भाई हैं, वो यूसी है, चेयरमैन हैं। लेकिन बात ये है कि जो ये मसला है गुर्बत का, बेरोजगारी का, ये बढ़ गया है। ये बढ़ गया, हाँ, ये बहुत बढ़ गया है। ये कैसे हल हो सकता है? महंगाई बढ़ गई है कैसे हल हो? जी। अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह उनको हिदायत करे। अगर बात की जाए जैसे वफाक में और सब जगह इस वक्त बहस चल रही है सूबों की, तो सिंध में मजीद सूबे बनाए जाए तो क्या कहेंगे आप? भाई हमारा तो उम्र अभी नहीं है। हम तो जो देखा है इधर से पाकिस्तान को, सिंध को बहुत घूमा है, बहुत देखा है। तो आपकी राय तो बहुत ज़्यादा हाँ, अहमियत तो रखती है। ये जो है ना, ये कुछ भी होगा, ये हो जाएंगे। हुकूमत अगर चाहती है तो। अच्छा, हुकूमत चाहती है तो जो चाहेगा हो जाएगा, वो हो जाएगा। सूबे भी बन जाएंगे। वे हो जाएगा। अवाम खुशहाल नहीं है। ये इधर आओ, इधर जकड़ी हुई है महंगाई में। गर्मी ज़्यादा है शहर में। हाँ, महंगाई में जगड़ी हुई है, इस वजह से वो कहाँ निकलेंगे। हमारा ये एज है ना, हम देखो ऐसे घूम रहे हैं, कोई सारी नहीं है, कोई हमारे को इतना कोई कन्वेंस नहीं है, फिर क्या करें हम डिसेबल आदमी हैं, फिर भी तकलीफ में है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। सही बात है। बिल्कुल सही। ये है जनाब अवामी राय, वो कहते हैं
जनाब बड़े साहब कि जब हुकूमत चाहेगी सब वो काम हो सकते हैं जो हुकूमत चाहे, तो फिर यही है अवामी राय जो कि आज हम सक्कर शहर में जानने आए। वक्त हो गया है यहाँ ब्रेक का, आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि सक्कर शहर के क्या हालात है और आवाम क्या सोच रही है इसके बारे में। आपको वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे हमने कहा सक्कर शहर में मौजूद हैं और आज हम पूछने आए हैं सक्कर की आवाम से कि जनाब कैसे हालात गुजर रहे हैं, क्या देख रहे हैं इस वक्त। आपके पास इस वक्त बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, आपके क्या मसाइल हैं? पहला अपने आप ये बताओ कि ये कौन सा इलाका कहलाता है? घंटा घर के अलावा कोई यूसी का पता है? कौन सी कोई यूसी का नहीं पता, नहीं पता। आपकी रिहाइश कहाँ है? मेरी राय न्यू पिंड पुलिस लाइन सक्कर में आती है। सखर में आती है। वहाँ के हालात कैसे हैं? वहाँ के हालात भी ये लोड शेडिंग ज़्यादा है, पानी के मसले मसाइल हैं और ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई है आए दिन। कब से रह रहे हो सक्कर में? मेरे को तकरीबन यहाँ पे 35 साल हो गए। 35 साल हो गए हैं आपको सक्कर में, तो कितनी चेंजेस देखा अब जब से ये बल्दियाती निज़ाम आया है? कोई चेंजिंग नहीं है, कोई बारिश होती है, कोई नकास का निज़ाम ठीक नहीं है, वही पानी, वही पुराना दौर, पार्किंग का निज़ाम नहीं है। इतने साल गुजर गए, 70 साल से इनके पास है माना, इनका सब चीज़ इनके पास है, इख्तियारात इनका। पार्किंग का निज़ाम नहीं है, घंटा घर मेन शहर में पार्किंग नहीं है। लोगों को बहुत मसले मसाइल हैं, क्या आपसे बताएं, महंगाई का पता है आपको। एक बात बताओ मुझे, एक सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ सबसे कि अब एक नई बहस छिड़ गई है पूरे मुल्क के अंदर और वो है सूबों की। अब मुझे बताओ, सिंध में तो लोग तैयार नहीं होते, कहते भाई सिंध में सूबा जो है वो नहीं बनना चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हो अगर सूबा बनाए तो क्या आपके जो बेसिक मसले हैं जिसकी बात आपने मुझसे की वो आपको हल होते नज़र आ सकते हैं, या आप समझते हो ये बेहतरी आ सकती है, पाकिस्तान मज़ीद मजबूत हो सकता है? सूबे बनने चाहिए, इससे तरक्की भी होगी। क्योंकि देखो ना, अब यहाँ पे कोई मसले मसाइल हैं एक ही पार्टी पे डाल दिया जाता है भाई, पीपल्स पार्टी के ऊपर, क्योंकि सारे इख्तियार उसके पास हैं। MKM रो रही है, मैं नाम गिनवाने शुरू करूँ? MKM बोलती है हमारे पास नहीं है। खुर्शीद शाह यहाँ से सीनियर वजीर अपना जो है, कहने का मकसद यही है, क्या नाम है उनका, सीनियर, कहने का मकसद यही है, नासिर हुसैन शाह साहब। कहने का मकसद यही है कि एक पार्टी पे डाल देते हैं सारा, वो भी यही बोलते हैं भाई MKM रो रही है हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है, फिर नून लीग रो रही है भाई हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, सारा पीपल्स पार्टी के हाथ में जा रहा है, वफाक का बजट भी, ये भी। तो क्या है, बनने चाहिए, आपकी राय बनने चाहिए, तरक्की होगी, बनने चाहिए। क्या समझते? मेरे अब सवाल तो सुन ही लिया, वैसे क्या राय आप? सर देखें, अगर सुबह बन भी जाएगा ना तो हालात वही रहेंगे करकशी वाले। सुबह बनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर इंसान, हर निज़ाम अगर उसको मजबूत बनाए, इसको मजबूत बनाया जाए और जो ये काम है गवर्नमेंट के, इतना मजबूत बनाया जाए, बस जो हर कोई आता है। इतना पावरफुल CM, इतने पावरफुल लोग आपके शहर के, आप भी यहीं के रहने वाले? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इधर सक्कर का हूँ। मजबूत चाहिए, बस हर कोई आ रहा है, अपनी जेबें भर रहा है, कोई गरीब को लिफाफा नहीं मिल रहा है, कोई मन अपने मुल्क को तरक्की नहीं दे रहा है। सिस्टम चेंज होना चाहिए ना, निज़ाम बदलना चाहिए ना उसके लिए। लेकिन सर अगर सिस्टम चेंज भी हो गया ना, सुबह अगर बन भी जाता है तो होगा कुछ भी नहीं, फिर भी यही फसाद चलेगी। अच्छा, आप ये समझते हो कि सुबह बना दें तो करप्शन, पैसे के पीछे बगैर सूबे के, इसी चारों सूबे के अंदर तरक्की वाला काम किया जाए तो ये हमारा नहीं हो पाता ना, बड़ा इतना हो गया फिर कैसे? अच्छा मुझे बताओ, CM साहब से मुलाकात हुई, कभी देखा यहाँ सिंध के CM साहब को देखा? नहीं, रूबरू नहीं देखा कभी। क्या बेहतर हो अगर आपके नासिर हुसैन शाह साहब को हम CM बना दें और वो यहीं घूमते हुए मिले? देखें सर, हर कोई ये बात बोलता है कि भाई पंजाब का जो सूबा है, पंजाब को बनाया है मरीम नवाज़ ने, तो सिंध वालों ने क्या बनाया? सिंध में किसकी हुकूमत है? पीपल पार्टी की हुकूमत। ये नहीं बोलो, वो दावा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, वो कहते हैं सिंध के अंदर जाके तो देखें, इसलिए तो हम आए उठ के, हम पूरा शहर छोड़ के ट्रैवल करके आए हैं देखने, और आपकी नज़र से देख रहे हैं। सर देखो, लाइट नहीं है, रोड ख़राब है, पानी की कमी है, बज़ुर्ग बंदा मर रहा है, क्या है इसके अंदर? फिर आपका पैसा आप पे लगना चाहिए। हम जो टैक्स दे रहे हैं अपने टैक्स का ही हम वो कर रहे हैं सारा। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपका पैसा आप पे लगना चाहिए। बस नहीं लग रहा ना, हर कोई जेबें भर रहा है, अपना पेट भर रहा है आके। क्या कहेंगे? सर सक्खर में अगर देखा जाए पिछले 5 साल से दौर से अभी देखा जाए फ़र्क आया है। अभी आप देखें जो आप डबल रोड बन रहे हैं और हमारी सेवरेज लाइनें सारी, मेयर सक्खर दिन रात मेहनत कर रहा है, इसी में कोई वो कमी नहीं है। और इधर मसाइल बहुत हैं, वसाइल कम है, ठीक है ना। देखा जाए सक्खर में एक बड़ी कोई भी मसले होते हैं, जैसा कि 2 साल पहले हमारे यहाँ सक्खर में बारिश हुई थी, घंटा घर पे 2 फुट पानी आ चुका था।
अभी उसके लिए मेयर साहब ने 3-3, 4-4 लाइनें डलवाई हैं, एमरजेंसी लाइनें जिसको कहेंगे, ठीक है ना। वो बरसात से मरतबा हुई नहीं, कैसे दिखाएं उनको एमरजेंसी लाइनें क्या है। देखा जाए रोड, अभी रोड देखो, हर रोड डबल किया जा रहे हैं। बाकी बिजली का निज़ाम है वो तो वफाक के हाथ में है ना सर। वफाक एक चीज़ नहीं कर रही सिंध के ऊपर, तो क्या करेगा हमारे मेयर साहब, क्या करेगा सीएम सिंध? कुछ हमारे ऊपर वफाक नहीं असर इसमें दिखा रही है। हाँ, आप कैसे राय क्या है आपकी, सूबे बनने चाहिए? सूबे नहीं बनने चाहिए सर, एक सूबा संभाल नहीं सकते हैं तो एक सूबे को 6 बहुत बड़ा है, हम चलो सिंध की बात नहीं करो, सिंध सूबा एक ही है, ठीक है ना। की बात चल रहा है। पंजाब बताओ, पंजाब इतना बड़ा, बलूचिस्तान इतना बड़ा है, वो एक काम हो रहा है सर। पंजाब में दिन रात काम हो रहा है, हम खुद जाते हैं पंजाब, सिंध से ज़्यादा उधर काम हो रहा है। मगर लोग बोलते हैं एक दिन में 2 दिन में काम हो जाए। बड़े मसले मसाइल एक दिन में तो नहीं होते ना सर, उसके लिए पैसा चाहिए। देख रहे पहले IMF से सारी हुकूमत लड़ रही है। भाई बात तो वो देख, क्या कह रहे हैं आप? 70 साल गुजर गए और कितना टाइम दें? 70 साल इनके पास है। नून लीग एक ही 4-5 खानदानी नजर आ रहे हैं असेंबली में। कोई नया बंदा आ जाए भाई, इनसे तो जान छूट जाए। एक बोला है मैं हालात बदल दूंगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का। आगे चलते हैं, आज बात करेंगे सक्कर की आवाम से। लोग बात सारी है कि खुशी इस बात की कि लोग बात करना चाह रहे हैं, बात करना चाहते हैं और सियासी शऊर भी रखते हैं और अपनी बात कहने के लिए हमसे बात भी कर रहे हैं। ये है बड़ी ज़बरदस्त बात कि हम जब सक्खर आए और सक्खर की आवाम से बात कर रहे हैं, तो ये तो मैं समझ रहा था बड़ा मुश्किल होगा लोगों से बातचीत करना, लेकिन लोग इसके अंदर खुद बढ़ चढ़ के हमसे बात करें। चलें आगे बढ़ते हैं और भाई से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी 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 खैरियत से? जी सर। सक्कर के रहने वाले हैं? जी जी सक्कर रहने वाला। कब से रह रहे हैं? सर तकरीबन पैदा में ही हुआ हूँ। पैदा ही है। फिर तो इधर आइए ना, थोड़ा दुकान आ रहे को दुकान। जी, जी। ये बताइए, जी जी आपके पास जहाँ आपकी रिहाइश है वो कौन सा इलाका? सर शहीदगंज। शहीदगंज। जी जी अच्छा। शहीदगंज यही इलाका है? जी, जी। कौन सी UC है? UC4। UC4। जी, और जी। TMC कौन सी कहलाती है? ये टाउन कौन सा है? 3 तो टाउन है आपके पास गिने चुने शहर में। शायद ये घंटाघर का जो टाउनशिप है तो वही जी। चलो, ये आपके लिए मुश्किल सवाल हो जाता है, नहीं करते। काम कैसा है? बल्दियाती सिस्टम जो चल रहा है कैसा चल रहा है? 0/0 है? देखिए आप जरा, पानी है, गंदगी है, कचरा है सब जगह कचरा। कहाँ है? सब कचरा है। वो देखें आप, पानी है, गंदगी है। उधर कैमरा लेकर आए ना, देखें उधर कैमरा लेकर आए, देखें आप ज़रा, गंदगी है, ना पानी है पीने का, साफ पानी नहीं है आपके पास? बिल्कुल नहीं है पानी। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी वाला पानी है। तो फिर मुझे ये बताएं, मैं फिर सवाल ये करता हूँ कि ये वफाकी वजीर ने भी ये बात बोल दी, ये कब्र की ज़िंदगी और हमारे सक्कर की ज़िंदगी सेम एक है। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ लोग इतने खुशहाल, अभी मुझसे बात करिए, वो कह रहे हैं सब सही है, ये बदल रहा है TMC। जी जी, ना यहाँ पढ़ाई है, ना यहाँ साफ पानी है, गंदगी है। हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं, हमें आगे बढ़ना है, कैसे बढ़े? एजुकेशन यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है? हैं? यूनिवर्सिटी में जाके देखें, कोई आता ही नहीं पढ़ाने के लिए। लाखों रुपए तनख्वाह है। उनके जो स्कूल है प्राइवेट, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। सर इसके अंदर NICVD बना दिया आपको, और आपको चाइल्ड का इतना ज़बरदस्त अस्पताल दे दिया। यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहे हैं, डबल रोड बनने जा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। मैंने आपसे क्या अर्ज़ करी, वही जो नुमाइंदे जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं ना, जो NICVD या SIUT, मुझे सब मालूम है। जो गवर्नमेंट जिधर उस इदारे में काम कर रही है ना, पर वो जब अपना प्राइवेट हॉस्पिटल बना रही है या प्राइवेट काम वही हो रहा है। फ़र्ज़ करें कोई भी काम ले लें, वो काम 1 नंबर है, बाकी गवर्नमेंट तनख्वाही भी दे रही है 2 नंबर है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब जो मुल्क में बहस चली है, तो क्या सूबों के हवाले से यही तो बहस चल रही है, तो क्या अगर सूबे बनाएं तो क्या मज़ीद फिर आप समझते हैं कि निज़ाम तब्दील होगा, कुछ बेहतरी आई? बने ना बने हमारा उससे वास्ता थोड़ी है, हम और दरबदर होंगे। माल का चक्कर है। अरे तो माल और मिल जाएगा लोगों को, वही तो पूछ रहा, आप बताएं बनेंगे कितने? हम फिर भी ऐसे ही रहेंगे ना। आपके नहीं बदलेंगे? हम बदल ही नहीं सकते ना। सूबे बना लो। शुक्रिया। मैं दरअसल जब यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं सिर्फ मेहरान स्वीट पर आया था। इधर कुछ खाने पीने के नहीं है। इधर की जो है ना, मिठाई बड़ी अच्छी है और समोसे बहुत अच्छे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब। आज सक्कर की आवाम से बात हो रही है। बात वही है कि इस वक्त जो बात चल रही है उसी पे बात कर रहे हैं, और बात है जनाब सूबों के हवाले से, और अवामी राय आपको दिखा रहे हैं। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से
वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त सक्खर के घंटाघर पे मौजूद हैं। बात वही है कि मैं पूछ रहा हूँ कि इस वक्त 4 साल हो गए, बल्दियाती निज़ाम मिल चुका है आपको, बाइख्तियार सिंध का ये जो है बल्दियाती सिस्टम है, क्योंकि 17 साल से वो हुकूमत कायम है और लोगों को अब कुछ डिलीवर होना शुरू हुआ और ये तरक्की का साल है, बदलना है। सिंध के तमाम वज़रा यही बात कहते हैं। सर, सक्खर के हालात बताइएगा। सर जी, पहले तो सक्खर के हालात अच्छे नहीं। पहली बात, पहली बारिश में हमारी सड़कें माशाल्लाह खुल जाती हैं। कोशिश तो हमारे मेयर साहब बहुत अच्छी कर रहे हैं, हर लिहाज से अच्छे कर रहे हैं, और अभी वो रोड तैयार नहीं हुआ और उसके फुटपाथ पे रंग हो रहा है। अच्छा, एक बात बताएं, आप यहाँ पे बहुत पावरफुल वज़ीर और MNA MPs यहाँ से इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। सिंध का तीसरा बड़ा शहर है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल है। तो क्या आप समझते हैं कि ये वजह क्या है इस शहर के अंदर? हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं आप जाके देखें। इस दफ़ा हम आ ही गए। हम जब उनसे बात करते हैं तो वो हमसे कहते हैं आप जाके देखें, तो हम उठ के आ गए। सर जी, आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गए, क्योंकि हम यहाँ छोटे से अभी बड़े हुए हैं। हमने इस शहर को इस तरह नहीं देखा, लेकिन जो डेवलपमेंट हो रही है इस टाइम, थोड़ा बहुत शहर जो बन रहा है ये अच्छा बन रहा है। हम इसकी तारीफ़ करेंगे, जो काम हो रहा है उसकी तारीफ़ करेंगे। जिस चीज़ पे काम नहीं हो रहा हम उसके लिए आपको साफ बोल रहे हैं कि इधर सड़कें तो बन रही हैं लेकिन मटेरियल नहीं सही इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से मसले आ रहे हैं। अच्छा सर, आपसे मैं एक सवाल जो कर रहा हूँ कि एक वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी साहब बड़े वज़ीर हैं और उनका बयान था कि ये निज़ाम पाकिस्तान का जो है वो कोलैप्स कर गया है। अब इन सूबों के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। अब सिंध की हम बात करते हैं तो सिंध में तो कहते हैं कि डिवीज़न नहीं हो सकता लोग अब, लेकिन बिलावल साहब ये बात बोलते हैं कि जनाब जो अवामी पल्स होगी, जो आवाम चाहेगी हम वैसा काम करेंगे। अब उसमें सुबह आवाम बोलती है बनने चाहिए तो बना देंगे, नहीं बोलती तो नहीं बनाएंगे। आप क्या समझते हैं? सर जी, हम तो एक ही पैगाम देंगे, अगर बिलावल भुट्टो साहब ये बात कह रहे हैं कि अगर आवाम कहेगी तो ये चीज़ बन जाएगी, हम ये कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब से, अगर आवाम के लिए जो अच्छा है वो कर दे। यकीन करें, जो आवाम के लिए अच्छा है वो करें, क्योंकि हम टैक्स भी भर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं और हमें वो सहूलतें नहीं मिलेंगी, वो अलग बात है। अगर सूबों में सहूलत है आवाम की तो वो कर दें, अगर नहीं है तो अपने हिसाब से जैसे चल रहा है इस तरह चला रहे, मगर आवाम को सहूलत देनी चाहिए इनको, जो आवाम को नहीं मिल रही है। आप समझ रहे हैं नहीं डिलीवर हो पा रही है। बिल्कुल पहला पार्ट तो आपका ये था कि डिलीवर नहीं हो सकती। सही। आप फिर ये कह रहे हैं कि जनाब अगर सूबे बन जाएं और उससे डिलीवर की होती है और आवाम खुशहाल होती है तो फिर बना दें, तो 100 दफ़ा बनाएं। बिल्कुल बेहतरीन बात है ये तुम्हारी। ये है आवाम। जो आपकी राय क्या होगी किस बारे में? भाई ने कहा कि अगर डिलीवरी कोई चीज़ बनाते हैं और डिलीवर आवाम तक उसका समरात मिलते हैं, एक नहीं बहुत सारे बना दें। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं का। आप क्या समझते हैं सक्खर के लिए क्या चीज़ बेहतर हो सकती है और सिंध के लिए क्या बेहतर हो सकती है? जी, सक्खर तो हमारा एक बड़ा अच्छा शहर है और छोटा शहर, बिल्कुल उस शहर के लिए जितना किया जाए उतना ही कम है। और नो डाउट ये जो मेरे भाई ने अभी बात करी है कि सक्खर पहले की निस्बत बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया गया ना। बैरिस्टर असलान मेहर साहब बहुत अपनी कोशिशें कर रहे होते हैं, बहुत हमारा पहले से बहुत बेहतर शहर हो गया, पर उसका ये है कि कंटिन्यू उसको नहीं रखा जाता। कुछ रोडों को मटेरियल का वो इशू जो वो बता चुके हैं वो अपनी जगह है, क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं, वो नहीं है, ठीक है ना। हम भी जूझ रहे हैं इससे। बस ये बड़ा इशू आ जाता। अगर इस चीज़ को टाइट किया जाए, इसलिए बजट तो वही जाता है, A1 मटेरियल का जाता है, तो बीच में आगे ठेकेदारी निज़ाम है ये वो, अगर उसको थोड़ा सिस्टम का जो लफ्ज़ होता है ना वो बड़ा खतरनाक है, वो बड़ा खतरनाक है। तो उसके तहत किया, सिस्टम टूटना चाहिए, सिस्टम टूटना चाहिए। जो सिस्टम चल रहा है ये हाँ, सिस्टम को चेंज होना चाहिए, कुछ टाइट करना चाहिए सिस्टम को ना, चेकिंग बैलेंस होना चाहिए। तो आप समझते हैं आपको एक नया प्रैक्टिकल जो बात कहते हैं कि भाई एक नया प्रैक्टिकल करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, सूबों को डिवाइड करने की कोशिश है, वो प्रैक्टिकल सही हो सकता है? मोहसिन नकवी साहब जो कह रहे हैं कि कुछ रहे हैं, मकसद और कुछ है, ठीक है ना। अगर वो सिस्टम बोल रहे हैं कैप्स हो गया है और सिस्टम चेंज करने जा रहे हैं, तो वो सिस्टम कैसे चेंज होगा? वो लोग तो वही होंगे, सिस्टम मराद तो वही होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब मेरी नाकिस जो है कि जब जैसे अब आप नासिर हुसैन शाह साहब से मुलाकात हुई कभी? जी, बहुत मुलाकात आते हैं यहाँ पे मुलाकात आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मोहल्लों में घूमते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर वही आपके CM हो तो फिर जहाँ आपकी पहुँच है उन तक, तो क्या ही बात नहीं होगी आपके शहर? नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है, पर CM होंगे, अगर CM इस हिसाब से अगर 3-4 CM हो जाएंगे तो उतना बजट भी तो चाहिए होगा ना, उतना मामला भी चाहिए। वफाक देगा ना, नहीं वफाक है तो फिर वफाक पैसे भी देगा। वफाक अभी तक मोटरवे नहीं बना सका, सक्खर टू हैदराबाद वाला, सूबों के लिए क्या करेगा वफाक? अच्छा, हाँ, ये आप समझते हैं? जी, बिल्कुल ऐसे समझता हूँ ना। वफाक को पूरे ये नहीं होना चाहिए।
नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो सिस्टम की वो पॉइंट कर रहे थे ना, निज़ाम को और मजबूत कर दें, उसके लिए कुछ उसके लिए अमेंडमेंट ले आएं। उसके लिए और मजबूती कर दिया जाए। 140 ए में कोई नई तशरीह कर दी जाए, बिल्कुल कर दी जाए। उनका बजट बढ़ा दिया जाए। जो अपना यूसियाँ होती हैं, जो उसके चेयरमैन वाइस चेयरमैन होते हैं, उनको बड़ा एक लिमिटेड बजट दिया जाता है। वो बजट उनकी सैलरियों में और उसमें ऊपर में चला जाता है, ठीक है ना। तो वो काम करने के लिए होता है, पर उनको बजट नहीं मिलता है। बहुत शुक्रिया थैंक यू जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या नाम? शहरम मेमन। शेर भाई कहाँ, यहीं के रहने वाले? जी जी बिल्कुल इधर की। यहीं से पढ़े? जी जी बिल्कुल। अच्छा, कैसी है तालीम का प्यार, कैसा है सखर का? सखर में तालीम अगर गवर्नमेंट के हवाले से देखी जाए तो बिल्कुल तबाह बर्बाद। अच्छा, बिल्कुल तबाह बर्बाद है। स्कूलों में कोई इंतज़ामात नहीं है बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से। आप भले इधर करीबी स्कूल शहीदगंज में आप चले जाएँ तो पढ़ाने वाला कोई नहीं है सही तरीके से। सर आते हैं अपने अपने ऑफिस में, अपने अपने ऑफिसों में बैठ के पूरा टाइम गुजारते हैं, अपने अपने ऑफिसों में बैठ के पूरा टाइम गुजारते हैं। जब छुट्टी का टाइम हो जाता है तो सब अपने घर चले जाते। कोई हमारे यहाँ ना पढ़ाई का निज़ाम है, ना सेवरेज का निज़ाम है। और सेहत का निज़ाम कैसा? सेहत का निज़ाम भी आप सिविल चले जाएँ, खुद आप मुआयना करें। NICVD कुछ बेहतर है, SIUT भी कुछ बेहतर है। ऐसी बात, चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी कुछ बेहतर है। और कहाँ जाना है? सिविल जो मेन मकसद होता है, गरीब बंदा जो जहाँ जाता है सबसे अभी चले SIUT में सबसे चले जाओ यार। जो SIUT में जो है वो गुर्दों के जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनके, जो छोटी मोटी जो शहर के आम मसाइल हैं, जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, दूसरे मसाइल है, उस हवाले से जो सिविल जाते हैं उसमें कोई हमारे को। माशाल्लाह आपके पास बड़ी नॉलेज है। तो ये बताओ, ये जो 3 यहाँ की TMCs हैं, टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है आपकी, वो कितनी अच्छा काम कर रही हैं, कितनी खुद मुख्तार हैं आपके शहर के लिए, और उनकी जो खिदमात हैं वो कैसी? सर जैसे 12 रबीउल के हवाले से मैं आपको बताऊं, जैसे अभी रोडों के हैं ना, रोडों पे मट्टी डाल दी गई है ना, उनको बनाया ना, जो खड्डे हैं जलूस के हवाले से उनको खाली खड्डों को भरा गया है मट्टी से, ना उनको बनाया गया है, ना रिपेयर किया गया, ना कुछ। वही जो रोड के तबाह बर्बाद हाल थे वही हैं। इलेक्शन का टाइम आता है तो वो फ़ौरन अपनी कारकर्दगी दिखाना शुरू करते हैं, लेकिन वो भी रोड बारिश की मार होती है। अब फिर ये आखिरी सवाल आपसे, अब एक बहस है जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ आखिर में ये बात, तो फिर ये जो बहस की जा रही है, क्या निज़ाम जो है वो इस तरह नहीं चल सकता? मोहसिन नकवी साहब ने बोल दिया, अब उसके ऊपर पूरे नेशनल मीडिया पे अब बहस होती है रात को कि भाई सूबे बना दो मुल्क के अंदर। तो क्या आप समझते हो आपकी जो ये मसाइल हैं सूबे बनने से हल होंगे? सूबे तो तब बनेंगे जब हमारा निज़ाम ठीक होगा। जब हमारा निज़ाम तबाह बर्बाद है, उन्होंने खुद बोला है कि सिस्टम क्लैप कर गया। जब सिस्टम क्लैप कर गया तो सूबे कैसे बन सकते हैं? सिस्टम क्लैप जब तक सिस्टम के अंदर नहीं आएंगे, सिस्टम हमारा मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारा सूबे बनाने पे कोई हमारा गौर नहीं होना चाहिए। अगर हम सूबे बनाने के बाद एक सिस्टम मजबूत होता है तो फिर आपको लगता नहीं है कि मज़ीद हर गली मोहल्ले तक तमाम वुज़रा, आपके CM, आपके जैसे मैंने कहा शाह साहब की तख्ती मुझे सामने नज़र आ रही है, शाह साहब ही यहाँ के अगर CM हो, आपकी मुलाकात हुई है कभी शाह साहब? मुलाकात तो नहीं हुई, वैसे जाते हैं देखा है कभी इलेक्शनों के दौरान। उसके बाद वो तो कह रहे हैं मिलते रहते हैं, वो अपने जो प्रोग्रामात करवाते हैं उनमें शामिल होते हैं। बाकी उसके अलावा आवाम से कोई उनका मिलनसार मतलब कोई वो नहीं है। अगर वही CM बना दें तो आपको नहीं लगता और मज़ीद तरक्की हो जाएगी शहर की? हमारे को नहीं लगता कि तालीमी निज़ाम अच्छा हो जाएगा, सखर में सेहत का निज़ाम सबसे ज़्यादा जो वज़रा वगैरह MP MNA सबसे ज़्यादा सखर में हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें सखर में ना पावरफुल लोग हैं। मैं आपको नाम ले दूं, खुर्शीद शाह साहब हैं, नासिर शाह साहब हैं, और क्या नाम है, उवैस शाह साहब हैं, और अरसलान शेख है, नुमान शेख है, सेनेटर इस्लामुद्दीन है। उसके बावजूद भी हमारे सखर के निज़ाम में एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे की डर। हम UC की बात कर लें, UC में हम कॉल करते हैं यार ये काम तो करवा दें, वो बोलते हैं कि यार ये हमारी UC नहीं है, ये हनीफ मेमन को कॉल करो या साकिब राजपूत, मतलब आपस में ही 3 तो डाउन है, 26 तो UC, उसमें भी आप बाजार चले जाएं, उधर 2 पट्टियाँ हैं, ये UC 2 है, ये UC 4। एक ही जो रोड है उस पर 2 UCयाँ लग रही हैं, आप टक्कर चले जाएं उधर 3 UCयाँ लग रही हैं, UC 2, UC 3 और UC 4, 3 UCयाँ टच होती हैं। तो हमारे निज़ाम को ऐसे तकसीम किया हुआ है कि हमारी UCयाँ उससे सारी चीज़ें जो है आपके पास नॉलेज है ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया जनाब, वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद तरह लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे मैं आपको बता रहा था
नासिर हुसैन शाह साहब की तख्ती भी नज़र आ गई है, तो वही पढ़े देता हूँ। इनाग्रेशन ऑफ सेरेमनी ऑफ नेम ऑफ द स्कीम इज़ ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाइटिंग ऑफ सखर। ठीक है जी, घंटाघर बाज़ार एंड द अदर बाज़ार ऑफ सखर एंड डोनेटेड बाय द मंडे। 11 अगस्त 2025 को मिनिस्टर थे उस वक्त एनर्जी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सिंध के, और उनके साथ मेंबर नेशनल असेंबली नुमान इस्लाम शेख साहब और सैयद कुमैल हैदर शाह साहब भी जो हैं वो उनकी तख्ती पे इनका नाम लिखा हुआ है। मैंने आपको जैसे कहा कि सखर, वुज़रा, पावरफुल लोग, ऐसे नाम जिनको हम मीडिया पे भी जानते हैं और लोग और पीपल पार्टी काफ़ी मंझे हुए सियासतदान उनको कहा जाता है, वो इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और अवामी राय आपको दिखा रहे हैं। आपका रिहाइश सखर की है या आगे से आते हैं यहीं से? सखर की है। सखर की? ये मैक्रो टावर में। कब से रह रहे सखर? 15 साल हो गए। 15 साल? हाँ, 15-16 साल हो गए। तो यहाँ आने के बाद ज़िंदगी कुछ बेहतर हुई है? और बस रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, कब कब नहीं लगते तो वापसी चले जाते हैं। हाँ, क्या करें, वो फिर दुकानों से लेते हैं उधार। अच्छा, हाँ, तो मुझे कुछ समझ आती है आपको कि जो इस वक्त हुकूमत है किस तरीके का उनकी कारकर्दगी कैसी लगी? अरे वो हुकूमत कहती है तो भाई तुम कमाओ हम खाएं, जो दिहाड़ी भी लगे वो हमारे को दे देना भाई। हुकूमत के क्या है, सखर के हालात बदले नहीं? भाई हमारे लिए तो वही चल रही है ना। 800 दिहाड़ी क्या है, साल हो गए। हाँ, उनमें से तो इधर इतनी तारीख है भाई, 50 साल से हमारी ये पीढ़ी है, मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो कोई हुकूमत का फ़ायदा नहीं हमारे को, कोई दिहाड़ी नहीं बढ़ती, कोई काम नहीं। काम है एक दिन तो 10 दिन इधर बैठे हैं, महीना बैठे हैं, 5 दिन काम है तो 2 साल बैठे हैं इधर। एक समय मिस्त्री आदमी हूँ, कारीगर हूँ। 18-19 महीने ईमान जानता है, रब जानता है, मेरा अल्लाह चलाता है मेरे घर को। अगर 19 महीने हो गए मेरे को, मैं तारीख लेके अपनी रोज़ा लेके अभी जाता हूँ घर। अगर मैं कोई सियासी सवाल करूं जवाब देंगे? हाँ, करेंगे बिल्कुल। आपको लगता है कि जो ये निज़ाम इस वक्त तर्ज हुकूमत चल रही है ये बेहतर है? ये सर बेहतर गरीब के लिए बेहतर नहीं है, बाकी सरमाएदार फिर इसको बदलना चाहिए? इसको हाँ बदलना चाहिए सर, बिल्कुल। तो फिर आपको लगता है कि सिंध की तकसीम के ऊपर देखें, सिंध वाले तैयार नहीं होते, तो आप समझते हैं अगर इसके अंदर मज़ीद सूबे बनेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी? हाँ, वो मज़ीद सूबे बनेंगे, वो जो आदमी अच्छा आएगा ना, बिल्कुल सहूलत होगी हमारी। हाँ होगी, बिल्कुल हमारा काम। नहीं, जो सहूलत हो तो सूबे भी बने ना। हाँ ना, जो नहीं है तो वैसे ही सही है। ज़्यादा यूनिट बनेंगे तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, ज़्यादा काम रोज़गार बनेगा। हाँ, बात तो फिर इस तरह बनती है। हकीकत है ये, हाँ ऐसे ही है। चलें जनाब, सखर में मौजूद घंटाघर की मार्केट, अब ज़रा कुछ मोबाइल की मार्केट लग रही है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या कौन से मार्केट में आ गए हम? ये हुसैन मोबाइल मार्केट है। मोबाइल मार्केट है ये पूरी यहाँ की? यहाँ से आगे तक हुसैन मोबाइल मार्केट है। नहीं, ये घंटाघर की मोबाइल मार्केट यही कहलाती है? नहीं, ये भी है, बराबर में भी है माशाल्लाह। वही कह रहा हूँ ना, पूरा ये एरिया अवर वाले है। हाँ, कब आपका सखर के रहने वाले हो? जी बिल्कुल, सखर के ही हम। कब से रह रहे हो सखर में? माशाल्लाह 25 साल हो गए सखर के ही हैं। तालीम यहीं से ली, यहीं पे रहते हो? हर जी पे घर वाले सब यहीं? सब यहीं पर है, बिल्कुल। जी जी। ये बताइए, यहाँ का जो सिस्टम जो चल रहा है इस वक्त, आप उससे चलो सिस्टम छोड़ो, ये बताओ यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या है? सखर का सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का है। ट्रैफिक का मसला है आपको? और पानी, बिजली, गैस वो सब सही है आपके घरों पे? कहाँ मिलता है? अपनी ज़िंदगी का बताओ ना, मसला क्या है? घर वाले यहाँ तो तुम अपने काम पे आ गए, पीछे जो घर में ख़वातीन हैं उनको पानी वक्त पे मिल रहा है, गैस आ रही है, बिजली आ रही है, सीवरेज का निज़ाम गली मोहल्ले का कैसा है? मसला एक हो तो बताए ना, हर मसले के बाद दूसरा मसला खड़ा है। पानी है, बिजली है, जो आपने बोले वो सब है। सब है। आपके लिए तो वो मसला ही नहीं है ना? आदत हो गई ना, पाकिस्तानी है ना। आदत कर दी है आपने, अब ये सिस्टम हमने अपना लिया। ऐसा हो गया है कि फ़र्क नहीं पड़ता, अपना लिया इसको। ज़बरदस्त। अब मुझे ये बताओ, तो ये जो आपका बल्दियाती सिस्टम चल रहा है शहर में, आपके टाउन म्यूनसिपल 3 कॉर्पोरेशन है, तो वो डिलीवर नहीं कर पाए? देखते हैं, अल्लाह मालिक है, क्या कर रहे हैं देखते हैं। साल हो गए, अब तो सिस्टम ख़त्म होने वाला है, अब तो नए इलेक्शन होने वाले। बस इलेक्शन होंगे तभी होगा, अभी तो ना होने वाली बात है ना। आप खुश नहीं हो सिस्टम? हो जाए तो बेहतर है। आप खुश हो? जाए तो बेहतर है ना, सबके लिए खुशी है।
अच्छा एक सवाल का और जवाब दो, बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हो आप, हाँ भी नहीं करते हो ना भी नहीं करते हो, बीच में खड़े हैं। जी जी, बड़ा सियासी सा बयान दे देते हो आप। वैसा ही होना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त एक बहस चली हुई है नेशनल लेवल के ऊपर। एक वज़ीर ने जब बात करी, वफाकी वज़ीर है दाखिला के हमारे मोहसिन नकवी साहब ने, कि सिस्टम ख़त्म हो गया है और अब नए सूबे बने तो मुल्क चलेगा। आप क्या समझते हो, ये बात सही है? देखा जाए तो बनने चाहिए सब जगह। हाँ, सिंध में पाकिस्तान मजबूत होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चले जनाब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ के अवाम। कहाँ से आए हो? कंदकोट से। हैं? कंदकोट से। कनकोट से? जी हाँ। कितनी दूर है यहाँ से कनकोट? तकरीबन 2 घंटे। 2 घंटे? जी हाँ। कैसे हालात हैं कनकोट के? कंदकोट अभी बेहतर है। वहाँ की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काम कर रहा है? जी हाँ। पानी, बिजली, गैस? बिजली कम है, बिजली नहीं है उधर। बिजली नहीं है? बिजली नहीं है, कम चलती सीवरेज का है। सिस्टम? जी, गलियाँ ऐसी सड़कें हैं? खराब है, बहुत खराब है? खराब है, टूटी हुई हैं सारे। 4 साल से वहाँ बल्दियाती काउंसलर और वो सब है ना? है तो सही, पर काम नहीं चल रहा। हैं? सब कुछ है, काम नहीं चल रहा आप भी वहीं से आए हो? हाँ, हम साथ में तो। अच्छा, साथ रहते हो। खुश हो उनके काम से कि नहीं? नहीं नहीं, क्यों? काम नहीं है उधर। तो क्या कहते हैं, कभी उनसे मुलाकात हुई? लोग कहते हैं काम नहीं होता। आप उनसे मिलके गए, उनके पास शिकायत लेके गए कि हमारे गली मोहल्ले में काम नहीं हो रहा, आप काम करके दो? शिकायतें होते हैं, काम नहीं होता। शिकायत सुनते हैं? हाँ, फिर क्या बोलते हैं? बस करेंगे करेंगे। करेंगे? जी हाँ। करते नहीं है? करते नहीं है। अच्छा ये बताओ फिर क्या करेंगे, ये तुम्हारे काम, तुम्हारे मसले हल हो जाएं, तुम्हारे पास इसके लिए कोई है बातचीत? जी, कोई जहन में जवाब है कि कोई ऐसा निज़ाम लेके आए जिससे तुम्हारी ज़िंदगी के मसले हल हों? कौन सा सिस्टम होना चाहिए? रोड सही होना चाहिए, बिजली सही चले, गैस सही चले। और अगर हम कनकोट की आवाम से ये पूछें कि सिंध के अंदर मज़ीद सूबे बनने चाहिए तो वो क्या कहेगी? पता नहीं है, सुबह नहीं बनने चाहिए सुबह। क्यों? आपको तो कोई चीज़ मिल नहीं रही, तो अगर सुबह बन जाएगा तो वो अच्छा नहीं होगा कि आपके गली मोहल्ले के लोग? बात करो शौकत भाई, बात करो। बताओ तो आप क्या सोचते हो, क्यों? आपने बोला नहीं बनने चाहिए। सुबह बने तो फिर सही है। सही है ना? सही है, काम वाम होगा, काम हो जाएंगे। आपका फंड आपको मिल जाएगा। जी जी हाँ। आपके गली मोहल्ले का सीएम होगा, मोहल्ले कहीं आप उसको जानते होगे, वो आपकी बात भी सुन लेगा। जी जी, ऐसे ही है? ऐसे है। आप समझते हो होना चाहिए? अगर होना ये चाहिए। निज़ाम काम नहीं कर रहा, ये नहीं करा, सुबह हो जाएगा तो फिर दूसरा निज़ाम चलेगा। ठीक हो गया। कौन बात करने? जी भाई क्या कह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ के रहने वाले हो पहले ये बताओ? सर, मैं अलीवान का रहने वाला। ये कितनी दूर है? सर यहाँ ये तक बन रही है ना यार, तुम्हें क्या मसला? बताओ कहाँ के रहने वाले हो? सर, वैसे- कितनी दूर है शक्कर से? सक्कर तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता है। शक्कर डिस्ट्रिक्ट हुआ ना? जी जी, सक्कर डिस्ट्रिक्ट है तो जी। शक्कर के रहने वाले कहलाए ना यार। पर हम आए तो अलीवान से ना, सक्कर के रहने वाले तो, मगर अलीवान यूसी अलीवान तो है ना हमारी, तो यूसी अलीवान का नाम। कहाँ तक पढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रेजुएट मुकम्मल हुई है। अभी मैं डिग्री लेकर ही आया था, भाई आकर लेकर गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। डिग्री लेने आए? इस्लामिया कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट मुकम्मल किया है। कैसी है तालीमी निज़ाम, कैसा है? माशाल्लाह बहुत बेस्ट है। पहले थोड़ी बहुत ही मतलब डिफ़िकल्टियाँ, जॉब बहुत मतलब तकरीबन सब उसने जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। अब तो तकरीबन ऑनलाइन सारा सिस्टम चल रहा है। पहले बहुत से मतलब डिफ़िकल्टी होते थे, अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सहूलत है, बहुत ज़्यादा वो है। और आपको यहाँ का तरक्याती निज़ाम कैसा लगता है? माशाल्लाह बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अल्लाह ताला और तरक्की दे हमारे पाकिस्तान को, और तरक्की दे माशाल्लाह। हम तो ये कहेंगे। और जी हाँ, महंगाई, बस ये क्या महंगाई, जो आपको जैसे आप भी वाकिफ़ हैं माशरे से, तो जी तो यही है कि माशरे जैसे आप अच्छा, एक वाकिफ़ हैं सवाल का जवाब जी। तो आपकी कहना नज़र- आसान आपकी नज़र में सिंध में या पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बन सकते हैं? नहीं, ये ना बने। अगर वो उन्होंने हमने सुना है बने, मगर हमारे ये जो है कि हम ना बने, ना बने, सिंध में ना बने। क्यों? वजह? वजह यही है कि आप पहले देखो इतना तफरा तफरी मची है लोगों में। रावल भुट्टो साहब कहते हैं अगर आवाम चाहती है तो फिर सूबे बन जाने चाहिए, अगर आवाम नहीं चाहती तो ना। देखिए उन्होंने कुछ कहा तो उन्होंने तो कुछ सोच के समझ गया, उनकी क्या मतलब राय है उनसे पूछें। अगर वो कह रहे हैं कि हाँ बनने चाहिए तो उन्होंने कुछ समझ के कहा होगा ना उन्होंने। सबसे ज़्यादा 17 साल से हुकूमत है वहाँ का, उस आप पीपल्स पार्टी को ही सब वोट देते हो? हाँ, मैं पीपल्स पार्टी। तो वो आपका चेयरमैन आपको कह रहा है कि जो अवामी राय होगी मैं उसके साथ जाऊँ। हाँ तो नहीं, हमारी तरफ तो आया था। मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखो ना, आपस में बात कर लो ज़रा। वालेकुम सलाम सर, कहाँ के रहने वाले? सर मैं सक्कर सिटी का रिहायशी हूँ। ज़बरदस्त। कब से रह रहे हैं?
ये सर अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइश मेरे अबू पढ़े लिखे पैदाइश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैचलर की हुई है इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट में। IR पढ़े थे आप? जी जी अब मुझे ये बताएं, आपसे तो बात करने में मज़ा आएगा। जी। अब ये बताओ कि क्या ये सिस्टम जो आपका बलदियाती सिस्टम है डिलीवर कर सका सक्खर को? भाई सक्खर हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, ख़ास करके सिंध जो है इस टाइम दूसरे सूबों के बनिस्बत 50 साल पीछे है। 50 साल पीछे है, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी, सहूलियात के भी हवाले से। तो आप क्या समझते हो फिर क्या किया जाए? भाई किया ये जाए कि सबसे पहले हमारे अंदर, आवाम के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई हमारे हकूक़ क्या हैं, हम किसके लिए बात करें। और हमारे सबसे पहले इंसानों को तो ये, सबसे आवाम को तो ये समझाना चाहिए कि आपके हुकूक क्या हैं, राइट्स क्या हैं, आप किसके लिए बात करें। सबसे पहले तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे के ऊपर जो मुसलत किए गए हैं, उनको खुद को पता नहीं है कि आवाम के हकूक़ क्या हैं, हमारे हकूक़ क्या हैं। सबसे पहले बताओ, जो ये बात बहस चल रही है वो कितनी सही है? आपने बात सवाल सुना हुआ है मेरा, मैं फिर यही पूछ रहा हूँ, आवाम से पूछ रहा हूँ अपना, कि क्या चाहती है सिंध की आवाम? क्या मज़ीद इधर सूबे बने तो क्या आप खुशहाल हो जाओगे? भाई सबसे पहले तो सूबे बनने चाहिए, मगर कहाँ पे बने? देखें सूबे बनाने का मकसद क्या है इनका पीछे, कि भाई सूबे इसलिए बनाएं कि तरक्की हो। बिल्कुल। जब आप लोग ज़िंदगी आसान जी, आवाम की ज़िंदगी आसान। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। सबसे पहले तो 4 सूबे आपसे संभलते नहीं हैं, आप 15 बना अच्छा ये लगा लेंगे। 4 सूबे क्यों नहीं संभल रहे, उसके पीछे क्या वजह? बस सबसे पहली मेन बात ये है कि कोई अपनी ज़िम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं नाकारा हूँ तो मैं अपना नाकारी का बोझ किसी दूसरे पे डाल दूँगा कि भाई चलो मेरे से नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता कि आपके पास कोई और ऑप्शन आता नहीं है? आपके वो लोग जिनको आप समझते हो कि आपके इलाके के लोग हैं, अगर उनको CM बना दें, यहाँ के मैं कहता हूँ नासिर साहब को आपने मिनिस्टर बनाया, नासिर साहब को हम CM बनाएंगे भाई सक्खर का, तो फिर आप नहीं समझते कि उनको उस पर डिलीवर तो करना पड़ेगा? भाई देखो, सूबा बनाने का जो सबसे बड़ा मसला है सिंध में, देखो सिंध ने इस पाकिस्तान को जन्म दिया है। 30 अगस्त 1940 की करारदाद वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हम एक मुस्लिम होने के नाते। 80 साल में आपकी और मेरी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही ना, आम आदमी की, वो गरीब से गरीब तरह अड्डे के लोग रो रहे हैं आंसुओं से। अब हम कोई नया अगर प्रैक्टिकल होना जा रहा है तो ये भी एक ट्राई ना कर लें? भाई देखो, सबसे पहले तो आवाम इस चीज़ को समझे कि ये अंगूठा जो है, आप जिसको अंगूठा दे के इस मुल्क का सदर, इस मुल्क का जो मालिक बना के बिठा रहे हैं, सबसे पहले आप तो ये तो देखें ये अंगूठे के लायक है भी या नहीं। जिनको अंगूठे के स्तंभ का पता नहीं है कि भाई इस अंगूठे की क्या अहमियत है, उसको आप क्या 10 सूबे क्या 50 सूबे बना लो, फिर भी कुछ नहीं होना। लेकिन आप समझते हैं अगर इसको हम मज़ीद बनाएं तो कुछ बेहतरी हो सकती है? भाई निज़ाम बदलो, सूबे बनाने से कुछ नहीं होगा। आप इंडिया के अंदर देखें 48 सूबे हैं, 55 सूबे हैं, उन्होंने खुद कह रहे हो कि हम बाकी सूबों से 50 साल पीछे? सर बिल्कुल है, आप एडमिनिस्ट्रेशन बदलें, एडमिनिस्ट्रेशन ये है, निज़ाम बदलना जी। ठीक हो गया जनाब, निज़ाम को दुरुस्त करें भाई। ठीक है जनाब, आज सक्खर शहर में मौजूद थे जनाब, हम आए ख़ास करके अवामी राय लेने के लिए, क्योंकि बात थी इसीलिए कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान है, वाज़े तौर पे उन्होंने कह दिया अवामी राय के साथ हम जाएंगे। तो हमने कहा चले जनाब, सिंध के शहरों में जाएंगे, सिंध की आवाम से ही पूछेंगे कि उनका दिया हुआ निज़ाम जो बल्दियाती है, निज़ाम जो 4 साल मुकम्मल करने जा रहा है, तो क्या वो उनको डिलीवर कर सका, उनकी बुनियादी सहूलियात जो उनकी दहलीज़ पे मिलनी थी, ये सबको बताया गया। लेकिन उसके बाद आज भी लोग इस निज़ाम से नाला हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त अगर आपने मुल्क में मज़ीद सूबे बनाने हैं या कोई और काम करना है या ख़ुद मुख्तार यूनिट्स बनाने हैं या इसी निज़ाम को, बल्दियाती निज़ाम को दुरुस्त करना और ज़्यादा ख़ुद मुख्तार करना है, तो फिर पहले आपको इस निज़ाम को बदलना पड़ेगा। जिस सिस्टम की बात की जाती है, सिस्टम बदलना है तो ही फिर ये डिलीवरी आवाम तक होगी, उसकी बुनियादी सहूलियात उसकी दहलीज़ तक उसको मिल सकेंगी। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।